कोई भी श्रेष्ठ लक्ष्य आप अकेले नहीं पा सकते, जिसको हम अंग्रेजी में मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं दैट्स कॉल्ड द टीम स्पिरिट, टीम वर्क। आप कथा अकेले बाँचें तो बाँच पाएंगे क्या? सबके साथ ही करना पड़ता है। वैसे आप जीवन में आप यदि बिजनेस कर रहे हैं, इफ यू आर डूइंग बिजनेस, तो कीप इन योर माइंड योर टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने टीम को हाउ टू हैप्पी योर टीम, आप अपने टीम को कैसे प्रसन्न रखेंगे, इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि टीम स्पिरिट के बिना, जैसे मैच आप देखते हैं तो पूरी एक टीम मैच खेलती है, वैसे ही है श्रेष्ठ कभी भी अपने को कोई चीज नहीं करता। अब कितना भी क्यों ना श्रेष्ठ ज्ञानी क्यों ना हो, परंतु वो अपने पे नहीं, दूसरों पर, दूसरों को उसका कहता है कि इन्होंने किया भैया, इन्होंने किया, इन्होंने किया, इस दूसरों को श्रेय देता है। क्यों? क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी यही है कि आप श्रेय ना ले, श्रेय दूसरे को दे। श्रेष्ठ लीडर की पहचान ये, इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि गरुड़ महाज्ञानी परिचय देखिए गरुड़ जी का, और काकभूषुंडी जी का भी परिचय देखिए। गरुड़ जी क्या है? महाज्ञानी है। क्या है? संशय कहां किसको आ सकता है, विचार कीजिएगा। राम परायण है, महाज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है, और गुण के सागर हैं, गुणशील हैं, और क्या है? हरि सेवक हैं, हरि के अत्यंत निकट रहते हैं। अब आप विचार कीजिए कि भगवान के अत्यंत निकट रहने वाले को भी संशय यदि हो जाए तो हम आप तो कितने दूर हैं, हमको संशय हो तो उसके लिए क्या करें? तो क्यों? राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा। और वो राम क्या कहते हैं? मोते अधिक संत करिरे। वो राम कहते हैं कि मुझसे अधिक किसका सम्मान करो? तो श्रेष्ठ का, संत का। क्यों? क्योंकि वो भगवान से भी बड़ा है। राम न सके ही राम गुण गाई। अपने नाम की महिमा जब भगवान नहीं गा सकते तो किसको गाने के लिए कहा? कि मोते अधिक संत। और ये भक्ति के 9 सोपानों में से एक सोपान है, और उसकी शुरुआत यद्यपि होती है प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत्मम कथा प्रसंगा। श्रीमद् भागवत में थोड़ा सा पद इधर उधर है। तो हरि के अत्यंत निकट हैं, महाज्ञानी हैं, गुण के राश हैं, गुणशील हैं, ज्ञानवान हैं, उनको भी संशय हो गया, और उनको संशय कहती हैं कि ते ही के ही हे तो काग सन जाई। और संशय किस बात का हो गया? कार्य का संशय हो गया। एक आजकल युवा कहता है कि हम कर्म तो कर रहे हैं, यही कर्म ही पूजा है। गरुड़ जी को भी कर्म ही पूजा के आधार पर बनाकर अपने कर्म का संशय हो गया था। कर्म ही पूजा है, अच्छी बात है, मतलब कर्म ही पूजा है, कर्म भी पूजा है, कर्म ही नहीं है, कर्म भी पूजा है। परंतु वो कर्म किसके आधार पर? मानवता की नींव पर बने, प्रेम की नींव पर बने, करुणा की नींव पर बने, सद्भाव की नींव पर बने, सद्विचार की नींव पर बने। वो कर्म का मकान भवन किस पर खड़ा हो? तो उसकी नींव प्रेम, करुणा, सत्य, दया, क्षमा, शील, सद्भाव। वो सिर्फ स्वार्थ की नींव पर जब खड़ा होगा तो वो बहुत कष्टदायी हो जाएगा। फिर आप चाहे जितना आर्किटेक्ट से घर बनवा लीजिए, तो तेहि सुनी कथा मुनि निकर बिहाई, कहूं कवन विधि भा। ये माँ पार्वती जी संवाद कर रही हैं। क्यों? क्योंकि माँ पार्वती जी भी अचरज में आ गई कि जब काकभूषुंडी जी भी गुण के सागर हैं, मतिधीर हैं, सारे विकारों से रहित हैं, राम परायण हैं, और गरुड़ जी भी महाज्ञानी हैं, गुण के राज हैं, और तो और हरि के अति निकट रहते हैं, निवास जिनका निवास हरि के पास है, उनको कैसे संशय हो गया? प्रभु हमको विस्तार में कहिए। और जब हम
अपने संशय का निवारण सादर श्रेष्ठ से निवेदन करते हैं। तो क्यों? क्योंकि मां को फिर कल बात आई थी कि दंडकारण्य में सूक्ष्म में कथा जब बाबा ने सुनाई तो संशय नहीं गया, इसीलिए मां बार बार सविनय विनय बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक क्या कहती हैं कि जब देखिए, क्योंकि देखिए जिसको ज्ञान है, जिसको नॉलेज कहते हैं, जिसको ज्ञान है और जिसको अर्ध ज्ञान है, एक ज्ञानी है उसकी तो बात ही अलग है, परंतु जो अर्ध ज्ञानी है उसको बड़ा कठिन होता है समझाना। अब आप राम कहेंगे तो कहेगा कि प्रकट करो राम को। भाई देखिए कितनी सुंदर बात आ गई। रसगुल्ला मीठा, रसगुल्ला, अभी रसगुल्ला तो कहीं प्रकट नहीं हुआ, हमने रसगुल्ला ही कहा है, लेकिन आप सबके मन मस्तिष्क में रसगुल्ला चला होगा और रसगुल्ले की जो मिठास है वो स्वतः ही आपको अनुभूत होने लगी होगी। उसी प्रकार है भगवान, भगवान सब जगह व्याप्त हैं, बस भक्त हमें अपनी अनुभूति को, अपने माधुर्य को जगाने की आवश्यकता है, और भगवान अनुभूति का विषय है। बार बार बात आती है अनुभव रूपम, और साक्षात प्रमाण कितने तर्क दिया जाए, ऋषि मुनि तर्क दे देकर थक गए हैं, लेकिन जो मूढ़ हैं, ज्ञान अर्ध ज्ञानी हैं, वो समझने को तैयार नहीं। इसीलिए जितने भी प्रश्न संशय हुए हैं सब श्रोताओं ने अपने को मूढ़ कर कर संबोधन दिया कि हमारी बुद्धि अति मूढ़ है, अति विमूढ़ हूं मैं, मूढ़ हूं मैं, मंदमति हूं मैं। क्यों? क्योंकि जब खाली होगा तभी ना तो कुछ भरेगा। तो आस पास कितने घर होंगे, कितने लोग आकर के प्रणाम करके जा रहे हैं, कितने लोग इधर से उधर आ रहे हैं, परंतु उनको सुहा क्यों नहीं रहा है? क्योंकि लदा हुआ है, अभी हल्का नहीं हुआ। जब तक हल्का नहीं होगा तब तक कहां सुहाएगा। तो आपको सुहा रहा है तो एक चीज बार बार प्रतिदिन बात आती है, इतना मान लीजिए कि आप पर कृपा किया है मेरे राघव ने, अब बस इसकी निरंतरता आपके ऊपर है। क्योंकि श्रेष्ठ कोई भी, आपको बता दिया कि यहां से सेक्टर 7 जाने का रास्ता ये है, इधर से राइट, उधर से लेफ्ट, इधर से सीधा। अब जाना तो आपका है, यदि आपको काम हो तो जाइए, नहीं तो यहाँ महाराज जी तो भजन कर ही रहे हैं, उनको क्या आवश्यकता है, वो तो अपना बना ही रहे हैं। अब आपको जाना है, आपको भजन, आपको अपने घर में इस सत्संग को, इस कथा को, इस राम नाम को लेकर के जाना है, तो ये आपके कंधों की जिम्मेदारी है, और आप लेकर के जाएंगे तो आपका ही भला होगा, उसमें किसी श्रेष्ठ, किसी महाराज का भला होने वाला नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी। और समस्या यही है कि हम झाड़ करके बस इसी हॉल से जब खत्म होगी तो फिर चले जाएंगे। कौन राम कौन कृष्ण, वही माया और वही चावल, वही आटा, वही दाल, खूब उसमें उलझिए, खूब जरूरी है, परंतु इतना ध्यान रखिए कि ये आटा दाल चावल बैतरनी नहीं पार कराएगी। ये वही गरुड़ जी हैं जिन्होंने गरुड़ पुराण की रचना की है, इनको भी संशय हो गया है। श्रेष्ठ ग्रंथ है गरुड़ पुराण। अब ये बात अलग है कि अब एक प्रचलन चल गया। प्रचलन क्या है? अब ठीक है कि मरने के, भाई मरने के बाद गरुड़ पुराण सुनने का क्या मतलब है? जो गया सो गया। गरुड़ पुराण तो सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, और गरुड़ पुराण को अपने घर में रखिए और पढ़िए उसको। ये इस अपवाद में मत पढ़िए कि मरने के बाद इसको सुना जाता है। क्यों? देखिए भाई, हमारे कुछ जैसे समय के अनुकूल जो है, कुछ समय के अनुसार धर्म ग्रंथों और धर्म की परिभाषाओं को भी समय समय पर अवश्य विचार करने की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान विवेक दिए हैं हमको, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृत मूर्छित पड़ी है। आगे बाबा कहते हैं, बंधन काट गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। मोह का कारण बताया, जिनका वास ही नाग पर है, ऐसे उनका नाग और नाग का विष और नाग फांस क्या कर पाएगा। हमारी नारायण की सैया क्या है? तो नाग ही जिनकी सैया हो, क्या लीला। परंतु बस नैकट्य दोष, आपके यदि आपके समक्ष कोई श्रेष्ठ रहता है तो एक दोष का नाम है निकट दोष, बड़ा खतरनाक दोष है।
आपके घर में यदि कोई भजन करता है तो आप वो यदि कोई बात बताएगा तो वो आपके समझ में नहीं आने वाली, उसे कहते हैं निकट दोष। तो उससे गरुड़ जी भी नहीं बच पाए, तो हम आप क्या बच पाएंगे। बंधन काटी गयो उर्गा, तो जब भैया गरुड़ जी को माया हो गई, मां के प्रश्न और अब बाबा के उत्तर आते हैं। मिले हो गरुड़ मां रग मोही, मिले हो गरुड़ मां, सब लोग गुनगुनाइए जिसको आता है। कवन भांति समझावहु तोहि, कवन भांति समझावहु तोहि, तबहि
मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग किए जोग तप ज्ञान विराग मिलहि न रघुपति बिनु मिले हूँ गरुड़ मार्ग मह मोहि कवन भात समझावो तो ही। तो आप रास्ता चलते ज्ञान भक्ति जो है बट रही है, इसीलिए हमारे उपयोगी भी नहीं हो रही। और क्यों? क्योंकि हम इसको उतार भी इसलिए नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनते, उसमें उसके व्यवस्था का किस प्रकार अतिक्रमण हो उसमें हम प्रयास करते हैं। क्यों महाराज जी? तो व्यवस्था क्या है? रास्ता चलते सत्संग इसीलिए प्रभावी नहीं हो रहा है। पहले ज्ञान आगे चर्चा है। ज्ञान और भक्ति सब किसी को यूं ही नहीं बांटा जाता था। पहले उसका विचार किया जाता था कि उसके योग्य है कि नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी विचार प्रसारित किया जाता था उस विचार के अनुसार उसका आचरण, तदान आचरण अपने व्यक्तित्व में उतारने का नियम था। ये नहीं कि आप कुछ भी सुन लो चले जाओ, नहीं। जब आप कोई प्रवचन या कोई श्रेष्ठ सद्विचार सुनते हैं तो प्रभु आपको ये आदेशित करते हैं कि इस विचार का कम से कम, अब तो कलयुग है, कुछ नहीं तो 20, 25, 30% तो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। हवा में मत सुनो विचार। कोई भी विचार आए, कोई भी श्रेष्ठ कुछ कहे, और सबसे श्रेष्ठ विचार भैया, उठते बैठते राम नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, राधा नाम जपो, जो आपको सही लगे, परंतु बुरा मत मानना, भगवान का नाम जपो भैया। ये जो आजकल कलयुग में देवता बनने की होड़ बन गई है, भगवान बनने की होड़ बन गई है, बड़ा खतरनाक। संत का सम्मान करो। साईं भगवान संत हैं, श्रेष्ठ हैं, रखो, उनका स्थान है, पूजा करो, अच्छी बात है। मैं भी प्रणाम करके आता हूं, करना ही चाहिए, श्रेष्ठ हैं, फकीर हैं, परंतु राम जी के ऊपर ना रखो, उनको भी कष्ट होगा। चरणों में बढ़िया से रखो, सेवा करो, खूब साईं राम करो, तभी तो साईं बाबा के आगे राम लगाया जाता है। साईं राम जपो, खूब जपो, अच्छी बात है। आदि गुरु शंकराचार्य जी को जपो, श्रेष्ठ को जपो, बाबा को जपो, तुलसी को जपो, सबको जपो, परंतु अब इस शरीर से निर्मित जो भी जीव है उसको मत जपो। हाँ, उसका सम्मान करो, उसका चरण पाद प्रक्षालन करो, पूजा करो, आगे विधि है। श्रेष्ठ से प्राप्त करना है तो ये सब विधि है, ज्ञान कुछ प्राप्त करना है तो सत्संग क्या कहे? मिले हूं गरुड़ मार्ग महमोई, कवन भांति समझावो तो ही। तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संग। सत्संग क्या है? 1-2 दिन से संशय नहीं, बहुकाल बताया था ना, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको जिस प्रकार। देखिए, ये हमारा संस्कार है। जैसे आप खेत में सिर्फ बीज डाल देते हैं, बीज को यदि हम खोद कर देखेंगे, बीज को निकाल करके कि अब कितना उगा, कितना उगा, कितना उगा, तो वो बीज सड़ जाएगा, उसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। हम क्या करते हैं? ये हमारा विश्वास है कि बीज को डाल देते हैं, बीज के बाद उसका सिंचन करते हैं, उसमें खाद डालते हैं। उसी प्रकार ये हमें, यदि सनातन संस्कृत में, सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है, भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है, तो भजन करने, ये हमारा बीज है, हमें भजन करने के लिए भेजा ही गया है। अब हम इसको, इस अपने कर्म रूपी वृक्ष को कैसे ऊपर बढ़ाएंगे, कैसे धीरे धीरे इसका, किस प्रकार से इसका रख रखाव करेंगे, उसके लिए कोई और जल नहीं है। यही करुणा, प्रेम और भगवान की भक्ति रूपी जल से, इसको सज्जनता रूपी जल से इसका खूब सिंचन कीजिए, तब ये जाकर के एक वटवृक्ष का स्वरूप ले लेगा और अंत में आपको मृत्यु का डर नहीं,
अपितु भगवान के शरण में जाने की लालसा बढ़ जाएगी। मृत्यु कुछ नहीं है। जब आप ये मानेंगे कि अरे अब तो रघुनाथ जी के शरण में, और उसके लिए ये नहीं कि आप वृद्ध हो, आप कोई भी, देखिए बुरा मत मानिए, ये मनोविज्ञान है, आप कोई भी गलत काम करने से पहले एक बार ये विचार यदि कर लेंगे कि ये हम ये कर तो नहीं, परंतु क्या ये हमारे साथ जाएगा, हमें तो मरना है ना एक दिन, हम निश्चित मान लीजिए। ये देखिए हम लोग कोई वेद तत्व की ज्ञाता नहीं है, बहुत मोटी मोटी और सामाजिक चर्चा ही हम बता सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि बात आती छोटे छोटे विचारों के सुधार से ही जीवन में सुधार आएगा। बहुकाल सत्संग कहा बाबा ने, और देखिए सत्संग है क्या? सत्संग का अभिप्राय सिर्फ और सिर्फ हरि चर्चा है, बस। इसीलिए कहते हैं सुने ही तहां हरि कथा सुहाई, और वही आपका कल्याण करेगी। लेकिन सत्संग में सिर्फ और सिर्फ वही सत्संग है जहां पर हरि की चर्चा हो, रघुनाथ जी की चर्चा हो, हरि विषयक संदेह मोह जहां पर दूर हो, वही सत्संग है, वही कथा है। और हरि चर्चा, और या क्योंकि मोह की इतनी बड़ी गठरी है कि एक दो दिन में नहीं जाने वाली है, कि बहुकाल सत्संगा, जब हम निरंतर सत्संग करेंगे तब जाकर हमारा ये मोह दूर होगा।